जो भी आपको लिखना है वो सारी चीजें लिख रहे हैं। तो लिखने के रूल्स भी मैंने एक सेशन में आपको बताए, बट हमें अभी इनको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे। आज मैं जो बता रहा हूं वो इसके भी नेक्स्ट लेवल का है। आपको जब भी अपना ड्रीम लिखना है तो येलो पेपर पे लिखना है, और येलो पेपर पे कौन से पेन से लिखना है? रेड पेन से लिखना है। किससे लिखना है? येलो पेपर लेना है और येलो पेपर पे रेड पेन से लिखना है। कई लोग कहेंगे येलो पेपर पे रेड पेन से क्यों? क्योंकि दोस्तों रेड इज द कलर ऑफ पावर, येलो इज द कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। ठीक है, हमारी हैप्पीनेस और पावर दोनों को मिलाएंगे तो गोल मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, रेड आपके ब्लड का भी कलर है। पूजा पाठ में जितनी सामग्री यूज होती है उसमें से मैक्सिमम सामग्री या तो रेड है या येलो है। इसके और भी कलर थेरेपी में आप जाओगे तो अलग अलग उसके चीजें मिलेगी, उतना डीप में मत जाइए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रेड एंड व्हाइट वर्क्स वेरी वेल। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं नहीं सर लेकिन रेड ही क्यों? एक और रीजन है रेड का, बिल्कुल लॉजिकल रीजन बता रहा हूं। रेड पेपर आसानी से नहीं मिलता। ओके आपको मतलब सॉरी ये येलो पेपर आपको कहीं पे भी जाओगे, व्हाइट पेपर तो हर आदमी के पास मिलेगा, हर आदमी के पास जितनी भी नोटबुक्स है उनमें व्हाइट पेपर है, और बहुत कम नोटबुक्स में येलो पेपर होता है। एक और चीज मैं बताता हूँ, जितने भी आपके बही खाते होते थे पहले वो सारे रेड कलर का कवर उन पे होता था और लाल कलर के पेन से लाइनें लिखी जाती थी, उनमें खतौनी पूरी लाल कलर के पेन से होती थी और उनके अंदर के पेपर्स येलो होते थे। इज दैट ट्रू? सो येलो पेपर पे लिखें, रेड पेन से लिखें। अब येलो पेपर पे जब आप अपना ड्रीम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं आपने यही अपना गोल व्हाइट पेपर पे लिखा और यही गोल रेड पेपर पे लिखा, सॉरी रेड नहीं, रेड पेन से रेड पेन येलो पेपर पे लिखा। तो जनरली लोग क्या लिखते हैं? व्हाइट पेपर एंड ब्लू पेन से लिखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो आप एक कमरे में एंटर हुए जहां पे एक व्हाइट पेपर पे कुछ चीजों पे कुछ लिखा हुआ है एंड एक येलो पेपर पे लिखा हुआ है, पहले आपकी नजर किस पे पड़ेगी? येलो पे। तो ये भी एक रीजन है, लॉजिक है जिसके कारण आपको येलो पेपर यूज करना है, क्योंकि येलो खट से आपकी दृष्टि इधर जाती है। ओके, अब येलो पेपर पे लिखने के बाद क्या करना है, कैसे लिखना है? येलो पेपर पे एक ओवल शेप बना के गोल को लिखना है। ऐसा एक ओवल शेप बनाना है। क्यों बनाना है ये ओवल शेप? कहते हैं इस दुनिया में शेप के बेस पे कई सारी चीजें चलती है। जैसे मेडिटेशन करने के लिए कौन सा शेप सही है? पिरामिड का शेप सही है। ओके, और ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें जन्म दे सकती है किसी भी चीज को, ओके, वो ओवल शेप में है। जैसे एक अंडा ओवल शेप में होगा, ओके, गर्भाशय ओवल शेप में होगा, जन्म देने वाली सभी चीजें जहां पे जीवन है वो सभी ओवल शेप में है। हमारी गैलेक्सी भी ओवल शेप में है, हमारे सारे ग्रह भी प्योर गोल नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं हल्के से ओवल शेप में है। ओवल शेप दुनिया का सबसे शक्तिशाली शेप में से एक माना जाता है। शिवलिंग भी ओवल शेप में है एंड ऐसे कई सारी ध्वनियां भी खुलती है, तो हमारा आभा मंडल, हमारा ओरा, ये भी सब ओवल शेप में है। तो कहते हैं ये ओवल शेप में आपकी बॉडी के किडनीज भी ओवल शेप में है, तो आपका हार्ट भी कहीं ना कहीं ऐसा चौकोर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, कोई भी चीज आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन किसी न किसी शेप में है। ऑलमोस्ट ओवल टाइप के शेप में मैक्सिमम ऑर्गन्स हैं आपका, चाहे ब्रेन हो वो, चाहे आपके अंदर के कोई भी टिश्यूज हो। तो ओवल शेप बनाना है पेपर के ऊपर। ऑलराइट, ओवल शेप बना के क्या करना है? ओवल शेप के चारों तरफ इस तरह से एरो भी बनाने हैं। ऑलराइट, ओवल शेप के चारों तरफ कौन से पेन से बनाने हैं? ये ओवल शेप भी रेड पेन से बनाना है और एरोज भी कौन से पेन से बनाने? रेड पेन से बनाने हैं। इट्स लाइक दिस। ये मैंने पेपर लिया एंड इसमें मैंने रेड पेन से सर्कल बनाया, ओवल बनाया और उसके चारों तरफ एरोज लगा दिए। ठीक है, एरोज अंदर की तरफ पॉइंट करते हुए होने चाहिए, अंदर की तरफ, यानी कि सर्किल की तरफ पॉइंट करते हुए होने चाहिए। इज दैट ओके? ओवल के तरफ पॉइंट करते हुए आना चाहिए। और उसके बाद हम यहां पे अपना गोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे हमारा गोल है, मेरा गोल है मान लो 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना, तो मैं लिखूंगा हुर्रे, यानी फीलिंग वर्ड। आज 12 जनवरी 2030 है, टुडे इज 12th Jan 2030 and I have already inspired 50 crore people enjoying with my family, enjoying with family
and 1 lakh people in an auditorium. Thank you God. धन्यवाद भगवान. Thank you God. लिख दिया. तो ये सारा गोल मेरे को कहां लिखना है? यहां लिखना है. हुर्रे! आज बहुत ही जबरदस्त दिन है. मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत सारा सेलिब्रेशन कर रहा हूं क्योंकि मैंने 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर दिया है और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली के साथ साथ 1 लाख लोग भी मौजूद है स्टेडियम के अंदर. थैंक यू गॉड. हुर्रे! आज बहुत ही अच्छा दिन है. आज मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली है और मैं गाड़ी के अंदर मेरी फैमिली के साथ यहां से लेके दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के मंदिर पूजा करने के लिए जा रहा हूं. सारे लोग मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई एम एंजॉयिंग. थैंक यू गॉड. ओके, उसी में आप लिख सकते हैं हुर्रे! आज का दिन बहुत ही बढ़िया है. मैंने अपना घर खरीद लिया, उसकी वास्तु शांति की पूजा कर रहा हूं. थैंक यू गॉड. मजा आ रहा है. पूरे फैमिली वाले हैं, पूरे आसपास के पड़ोसी हैं, सब लोग हैं. हुर्रे! आज मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूं और इस मौके पे पूरा गांव मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं. मेरे घर पे बहुत लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं. थैंक यू सो मच भगवान, मुझे ये दिन दिखाने के लिए और मेरा आईएएस में सिलेक्शन करवाने के लिए. ऐसे अपना गोल लिखेंगे येलो पेपर पे. ऑलराइट दोस्तों, देखिए सारी की सारी चीजें एनर्जी को अपलिफ्ट करने से रिलेटेड है. एनर्जी. अब मैं आपको कुछ लॉजिक देता हूं. कई लोग कहते हैं सर ओवल शेप में क्यों लिखे हैं, एरो क्यों बनाएं. तो मैं आपको वापस से लॉजिक देता हूं. मान लो मैंने येलो पेपर पे लिख दिया गोल बिना ओवल शेप के और एक और पेपर लगाया जहां पे एक तो मैंने प्लेन पेपर पे लिखा, एक ओवल शेप पे लिखा. आपकी नजर पहले किस पे जाएगी? ओवल शेप वाले पे. ठीक है, तो ओवल शेप, ये एरो बनाना, इनमें इनके दो पर्पज है कि ये ओवल शेप बनाने में भी टाइम लगेगा, एरो बनाने में भी टाइम लगेगा, फिर इस तरह से गोल लिखने में भी टाइम लगेगा. तो एक तो थोड़ा ज्यादा टाइम आपने अपने गोल को बताया, तो ज्यादा टाइम देने से वो गोल आपके साथ ज्यादा देर तक रहेगा, ज्यादा चांसेस होंगे कि वो आरएएस में जाए. नंबर 1. नंबर 2, आप इस पे ज्यादा इजीली आपकी नजर पड़ेगी. जब भी आप इसको रूम में चिपकाएंगे, कहीं पे भी चिपकाएंगे, तो इजीली आपकी इसके ऊपर नजर पड़ती है. ठीक है. कलर थेरेपी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज की डेट में. तो कलर थेरेपी से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक की जाती है. तो इसीलिए कलर्स का हम स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं, शेप्स का यूज कर रहे हैं. अब हमें क्या करना है? इसी पेज की एनर्जी और बढ़ानी है. इसी पेज की एनर्जी और बढ़ानी है तो हमें क्या करना है? इसमें कोई धार्मिक सिंबल बना सकते हैं. ओके, जैसे कि मैं इसी पेज पे साइड में बना दिया मैंने स्वास्तिक. ठीक है, स्वास्तिक बना दिया, धार्मिक शेप बना दिया. अगर मैं चाहूं तो इसके चारों तरफ ओम का शेप भी बना दिया मैंने, चाहूं तो. ठीक है, तो आपने कोई धार्मिक सिंबल बना दिया जिससे कि इसकी एनर्जी बढ़ गई. आप चाहते हैं कि इसकी और एनर्जी बढ़े, तो आप यहां पे अपने मम्मी पापा की, अपने दादा दादी की, किसी भगवान की फोटो लगा सकते हैं. ठीक है, आप चाहें तो सर्कल के अंदर लगा सकते हैं वो फोटो या सर्कल के बाहर लगा सकते हैं. आप और इसका आपको बढ़ाना है एनर्जी, तो आप इसके ऊपर है ना, ऐसे जैसे मैं मेरे मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा ऐसे कोई ना कोई परफ्यूम यूज करता हूं. तो ये परफ्यूम मैंने डाल दिया इस पेपर पे और परफ्यूम से इसकी एनर्जी और बढ़ दी है. क्यों? क्योंकि जैसे भी, पता है डिवोर्स लेना क्यों मुश्किल है? क्योंकि इतना सारा जबरदस्त. अमेरिका में डिवोर्स लेना इजी है, इंडिया में मुश्किल है. पता है क्यों? अमेरिका में जब शादी होती है तो 2 लोग आते हैं, कोर्ट में जाते हैं, शादी कर लेते हैं. ठीक है, इंडिया में शादी मतलब इतने रिचुअल, और ये आया, अभी ये रस्म, अभी हल्दी, अभी मेहंदी, अभी ये, अभी वो, अभी यहाँ से ये होगा, अभी वहां से होगा, अभी घोड़े पे बैठेगा, अभी बैंड बजेगा, अभी तोरण मरेगा, पता नहीं क्या क्या होगा. इतने सारे रिचुअल्स और इतने सारे, पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं. तो जब शादी टूटने की बात आती है तो ऐसे डर से लगता है कि अरे कैसे टूटेगी, बदनामी हो जाएगी. तो ऐसे ही क्या होता है कि जितने ज्यादा रिचुअल्स ऐड करेंगे ना आपके गोल्स के अंदर, उतना ज्यादा आपके ब्रेन के लिए उस गोल को इग्नोर करना मुश्किल होगा. उतना ज्यादा. अभी क्या होता है, आप सुबह एक दिन उठते हो और बोलते हो अब मैं 6 पैक्स एब्स बनाऊंगा, और अगले दिन ब्रेन कहता है छोड़ना. लेकिन अगर आपने इस तरह से गोल लिखा, इस तरह से उस गोल को पूरी डिटेल में उसको लिखा, उसके ऊपर टाइम लगाया, पहले तो येलो पेपर ढूंढने गए मार्केट, रेड पेन ढूंढने गए, फिर उसके बाद ओवल बनाया, उसके बाद उसको लिखा, एरो बनाए, उस पर स्वास्तिक बनाया, उस पर परफ्यूम लगाया, उसके ऊपर एक फोटो चिपकाई. इतना तामझाम करने में एक गोल में आपको कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगेगा. और 1 घंटे तक आप उस गोल को पढ़ रहे हो, वही आपके ब्रेन में है, तो वो आपके ब्रेन के आरएएस में जाना, मतलब आपका ब्रेन कहेगा अरे यार इतना टाइम दे रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इधर हो रहा है. अब एक और चीज करनी है, इसी की एनर्जी हमें और बढ़ानी है. तो हमें क्या करना है? इसी की एनर्जी और बढ़ानी है, तो इसके 3 डिफरेंट सेट्स बनाने हैं.
यानी कि पहले पेपर पे भी यही गोल, दूसरे पेपर पे भी यही गोल, तीसरे पेपर पे भी यही गोल। तो 3 अलग अलग पेपर बनाने हैं, मिनिमम 3, मैक्सिमम आप 10 बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कहां लगेगा, जहां आप सो रहे हो वहां बेडरूम में। दूसरा कहां लगेगा, जहां आप पूजा कर रहे हो वहां लगा दिया आपने, भगवान के यहां रख दिया, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं भगवान के यहां मैं दिखा नहीं सकता दूसरों को, कोई बात नहीं, समेटो, एक उसमें डालो एनवलप में और फिर रख दो। आप कहते हो नहीं वो भी हमारे घर वाले अलाउड नहीं करते हैं, तो फिर भगवान के चरणों में रख के आधा घंटा पूजा करके कि भगवान ये मान लेना कि आपके पास ही दिन रात पड़ा हुआ है और मैं अनफॉर्चुनेटली सबके सामने नहीं रख सकता, इसीलिए मैं मेरी अलमारी में रख रहा हूं इसको। तो पहला कहां लगेगा, बेडरूम में। बेडरूम में क्यों, क्योंकि बेडरूम ही एक ऐसी जगह है जहां मिनिमम दिन में 2 बार तो आप जाते ही हो, और आप उसको रोज देखो या ना देखो, रोज आपका माइंड पे उसकी नजर जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो बेडरूम में लगाएं, नंबर 1। नंबर 2, भगवान की पूजा करके लगाएं। अब जो तीसरी चीज बता रहा हूं वो आप में से कई लोगों को थोड़ा अंधविश्वास टाइप की लगेगी, लेकिन फिर भी कर लेना वो, और उसके भी मैं लॉजिक आपको पूरे दूंगा। तीसरा पेपर का क्या करना है, 3 से ज्यादा बनाना चाहो बनाओ, ऑफिस में भी लगाओ, घर पे भी लगाओ, कहीं और भी लगाओ, 3 से ज्यादा लगाओ, लेकिन तीसरे पेपर का क्या करना है, गोल लिख दिया। अब मैं आपको बताऊं, आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्या है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ठीक है। पूजा पाठ हम करवाते हैं, तो पूजा पाठ में क्या होता है, हवन होता है, यज्ञ होता है। यज्ञ में क्या होती है, अग्नि होती है। अग्नि में आप आहुति देते हो, क्या आहुति देते हो, मेरा ये संकल्प है, ये आहुति स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ठीक है। अग्नि में आप आहुति देते हो। अग्नि के साथ आप क्या यूज करते हो, अग्नि का कुंड जो बनता है उसमें मिट्टी विट्टी होती है, कंडे वंडे होते हैं, लकड़ी वकड़ी होती है, ये सब एक अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हो, उसी अग्नि को जब शांत करते हो तो पानी का इस्तेमाल करते हो, संकल्प लेने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हो, उस अग्नि में द्रव्य वगैरह डालते हो, क्या, घी वगैरह, सारे संकल्प लेते हो। और उसके बाद जब वो सारी यज्ञ की अग्नि शांत हो जाती है, उसके बाद क्या करते हो, उस पूरी मिट्टी विट्टी को या पूजा की सामग्री को आप जल में विसर्जित करते हो। और जल में विसर्जित करने के बाद वो जल में भी चला गया और फिर धीरे 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 वो मिट्टी में मिल गया और आसमान में उड़ गया, सब कुछ हो गया। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया में 5 तत्वों का यूज होता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर तो चल ही रही है तो एयर, एंड लास्ट में और कौन सा बच गया, स्पेस, राइट। चारों तरफ स्पेस है, 5 एलिमेंट्स का। कहते हैं कि जब आपकी डिजायर भी 5 एलिमेंट्स को टच करने लग जाए और 5 एलिमेंट्स के साथ सम्मिलित हो जाए तो उसको मैनिफेस्ट करना इजी हो जाता है। तो बाद में क्या करना है आपको, एक पेपर को लेना है, हल्का सा घर में यज्ञ टाइप का माहौल बना लो, एक छोटा सा यज्ञ कुंड जला लो और यज्ञ कुंड जला के आराम से उसके सामने बैठ के प्रार्थना करो, उसमें घी भी डालो और उसके बाद क्या करो, ये वाली पूरी डिजायर यज्ञ को समर्पित कर दो। वहीं पे उसी यज्ञ भूमि में ये जल जाएगी और बाद में उसे पानी डाल के ठंडा करो, उसे गंगा में या किसी नदी में विसर्जित कर दो। एक बार मैंने ऐसे ही बोला कि गंगा में विसर्जित कर दो तो एक भाई बड़े नाराज हो गए, आप गंगा को पोल्यूट करने की बात कर रहे हो। भाई साहब ये बायोडिग्रेडेबल बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई प्लास्टिक नहीं डालने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा तो कहीं पे भी आराम से पानी में आप विसर्जित कर सकते हो। आप चाहो तो आप घर में ही एक पानी की बकेट लो, उसमें विसर्जित करके उस पानी को आप पौधों में डाल दो, तो अर्थ एलिमेंट भी उसको टच हो गया। सो ये पूरी चीज़ है। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर ये तो थोड़ा हमें ज़्यादा लग रहा है। भाई साहब क्यों, फिर शादी करते हो तो वो पंडित जी कहते हैं यज्ञ करो, तो क्यों करते हो, फिर मत करो। ग्रह शांति के टाइम पे यज्ञ क्यों करते हो, वो भी तो करते हो ना। तो एक बार अपने गोल के लिए ये यज्ञ करके देखो, थोड़ा सा यज्ञ करो, थोड़ा सा गोल के लिए। गोल के लिए यज्ञ करने पे क्या पता गोल मैनिफेस्ट हो जाए। और ये सब छोड़िए, और कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आता ना, तो एकमात्र लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं। क्या लॉजिक है कि जब आप ये सारा काम करोगे एक गोल के लिए, तो कम से कम भी नहीं तो उस गोल पे आप आधा घंटा काम कर रहे हो। आधे घंटे के अंदर वो गोल आपके RAS में खत से चला गया, एंड उसके बाद उसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगा। जब आपके ब्रेन के अंदर कोई चीज डीपेस्ट लेवल तक यानी RAS के लेवल तक घुस गई ना, तो RAS का काम है फिर वो आपसे करवा लेगा सब कुछ। RAS का काम है सब कुछ करवाना, फिर आपसे आपका RAS आपसे बहुत कुछ करवा लेगा मेरे भाई, बहुत कुछ करवा लेगा। अब इसके ऊपर कोई
क्वेश्चन है तो पूछिए। नाउ